अब हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी का योग। क्या सीखोगे? योग। अगर ये समांतर श्रेणी तो यानी कि 22 पद का योग क्या होने वाला है ना? इनका जोड़ क्या होने वाला? योग मतलब जोड़। समांतर श्रेणी का जोड़ बराबर क्या होता है ये याद करना पड़ेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला भी आ जाता है। तो n/2 समझ गया, और ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लोगे 2a + n-1 × d, ये याद कर लिए थे पहले ही। tn बराबर क्या होता है? a + n-1 × d। ये एक सप्ताह से यही कर रहे हैं, रोज कर रहे हो ना? तो इसलिए इसका मतलब ही क्या हो गया यहाँ, बस 2a याद रखना है, n हो गया पद n/2 करेंगे, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट 2a n-1 × d। अब यहाँ देख लो, एक और लिख सकते हो, अगर नहीं दिया होगा तो वहां दिया होगा अंतिम पद और प्रथम पद, और बोल देगा उसका SN निकालो, समांतर श्रेणी का योग निकालो। तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे, समझ गए? अंतिम पद दिया होगा यानी कि L, और यहाँ a + L लगा दोगे, n/2 a + L, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा an दे देगा, बोल देगा इसको निकालो, तो इसमें ये लगा देंगे। फिर यहाँ tn दे देगा, फिर बोलेगा तो ये लगा दोगे। तो ये सारे याद रखने हैं, समझ गए? एक ही चीज है। चलो अब यहाँ देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। ये एक AP दे रखा है 8, 3, -2, फिर इसी तरीके से चलते रहेगा। तो बोलता है 22 पदों का योग क्या होगा? क्या है आंसर? हाँ, तो यहां से लगा दो। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? SN बराबर, जल्दी बोलो, SN बराबर a + n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + बार बार बोलो इसको तभी याद होगा, × d। ये हो गया, यही चाहिए हमको। क्या क्या चाहिए? पहले d निकाल लें, d तो बार बार निकाला भी याद हो चुका है। पहले a लिख लेते हैं। a1 कितना है बोलो? a1 कितना है? 8। a2 कितना है? 3। तो यहाँ से d निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? a2 - a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है? 3 - 8, -8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -5। यहाँ कितना है? 22 है, तो 22/2 लगा दो, प्लस a की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस n की वैल्यू कितनी? 22 -1, d की वैल्यू कितनी आई है? -5 आया। यही ना आया, इसको भाग दे दो, कितना आ गया? 11, 8 दूनी 16, प्लस ये कितना आ गया? 21, और यहाँ गुना है, यहाँ ब्रैकेट ही रहने दो भी, है ना? 21, और यहाँ गुना -5, यही ना है। तो गुना से पहले करेंगे, करोगे ना? तो कर दो, कितना हो गया? 16, प्लस और माइनस ही रह जाएगा। तो एक पचे 5 और 2 पंचे 10। चलो, तो यहाँ से ये क्या आ गया? प्लस और माइनस घटा दो। तो यहाँ से एक बच्चा ले लेंगे, कितना हो गया? 15 में से 6 चला गया 9, और यहाँ क्या बचा? 9 में से 1 गया 8, माइनस का चिन्ह आएगा। अब इसको गुना करो, 11 निमा 99 का 9 हासिल 9, 11 8 88 और 9 कितना हो गया? 88 और 9 88 और 9 97, दिमाग उड़ी गया। चलो ठीक है, अब इसको सवाल दे देते हैं, इसको घर से बना के आओगे। ये समझ आया? ये बोलो। इसको याद करो, मेन पॉइंट, सारे चैप्टर के सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद होगा तो आराम से बन जाएगा। पहले उसको समझो, ये नहीं समझ आ रहा है तो इसको समझो बार बार कैसे बनाए। अभी हम लोग क्या बनाते थे? प्रथम पद निकालने के लिए देता था, है ना? फिर उसमें बोल देता था सार्वंतर निकालो, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते थे। फिर हमने क्या सीखा कि इसका 22वां पद क्या होगा, ये निकाल दो। फिर हमने एक कल सीखा था कि अंतिम से बोलो 22वां पद क्या होगा। फिर हमने सीखा कि बताओ कि पहला पद दिया है, 5वां पद दिया है, तो बताओ 23वां पद कैसे निकलेगा, ये सीख लिए। अब हम सीखेंगे सभी पदों का जोड़ क्या होगा। बस यही है लास्ट एक सीखने के लिए, बस खत्म हो गया है चैप्टर। तब क्या उसी से रिलेटिव अब सारे सवाल आएंगे। अब इसमें चैप्टर में कुछ है नहीं, यही लास्ट टॉपिक था। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको बना के आओगे।
एक और फार्मूला होता है SN का, वो भी लिख लो। अगर देगा प्रथम n धन पूर्णांकों का पूर्णांकों का योग, यहां ये भी लिख लेना। अगर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग पूछ ले लगातार, यानी कि धन पूर्णांक हो, उसका योग पूछ ले तो क्या हो जाएगा। ये इस पे तुम्हें पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो यहां अरे प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला नहीं दिखे हो। ऐसा मान लो कोई प्राकृतिक पूर्ण संख्या, मतलब है कोई प्राकृतिक संख्या, बोल देंगे 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 100 तक है। 100 का तुम 100 तक मुझे योग करके दिखाओ। कैसे निकालोगे, इस पे निकालोगे, इतना बड़ा वैल्यू नहीं जाना करने। इस पे भी निकल जाएगा, इस पे निकालोगे, समझ गए। तो इसको भी लिख लो, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, SN बराबर n इंटू n प्लस 1/2। जैसे तुम देखो ये तीन डिजिट है ना, तीनों का योग बताओ कितना होगा।